देश में नरेंद्र, यहाँ उपेंद्र और 1 तारीख को सिलेंडर। देखिए पवन सिंह के पीछे दौड़ रहे हो ना समझ लोग हैं। जो पवन सिंह से आज के डेट में कोई मिलने का प्रयास करेगा तो मिल नहीं सकता है, और जीतने के बाद तो क्या वो नजर आएगा अगला कि नहीं आएगा, यही हाल था उपेंद्र कुशवाहा को। ठीक है, 400 पार, 400 पार सिलेंडर, 400 पार पेट्रोल, 400 पार डीजल। कहने का अर्थ हम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गलत बात है सर। जो रोजगार का लायक है उसको रोजगार दे रहा है। अब शिक्षित आप हो नहीं तो रोजगार कहाँ से आपको मिलेगी, जिस लेयर के आप हो। ये हॉट सीट पवन सिंह ने बना दिया। अब पवन सिंह में जितना भीड़ होता है किसी में नहीं भीड़ होता है। कल आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको लेकर आया हूँ बिहार के रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन शहर है ये, और बहुत ही प्यारा शहर है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। क्या लोगों की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और किसे लेकर आ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात होगी। क्या कैंची की जो धार है क्या नोक है कि नहीं है, कैंची चलेगी कि नहीं, कितनी रफ्तार से चलेगी उस पर बात होगी। क्या सिलेंडर में जो गैस है उससे घर का खाना पीना बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर बात होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ काफी लोग बैठे हैं, सभी लोग दिग्गज हैं यहाँ और सबके मत क्या हैं आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार नाम पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं। क्या कहना है ये जो चुनाव देख रहे हैं और गैस और कैंची का क्या टक्कर है, इसमें कौन आ रहा है? इस यहाँ किसी का टक्कर नहीं है। देश में नरेंद्र, यहाँ उपेंद्र, 1 तारीख को सिलेंडर, यही है यहाँ। एक बार फिर से, देश में नरेंद्र, यहाँ उपेंद्र और 1 तारीख को सिलेंडर। देखिए यहाँ पर संबोधन कितनी अच्छी तरीके है, डायलॉग एक प्रकार से, देश में नरेंद्र, उपेंद्र और यहाँ सिलेंडर। क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू चंद्रवंशी है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश यूपी से चलकर डेहरी ऑन सोन की धरती पे आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ काराकाट लोकसभा से प्रत्याशी यहाँ राजा राम कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हैं और माले का कैंडिडेट हैं। तो यहाँ हम लोग का जो स्थिति है इंडिया गठबंधन का, इस बार 2 लाख मतों से इस बार जिता करके उनको लोकसभा भेजने का हम लोग काम करेंगे। क्यों आपको भरोसा नहीं है? इतना बढ़िया रैली निकालने, प्रतिदिन मेहनत करे पवन सिंह, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पवन सिंह के पीछे दौड़ने वाला ना समझ लोग हैं। जो पवन सिंह के पीछे दौड़ रहे हो ना समझ लोग हैं। जो पवन सिंह से आज के डेट में कोई मिलने का प्रयास करेगा तो मिल नहीं सकता है, और जीतने के बाद तो क्या वो नजर आएगा अगला कि नहीं आएगा, यही हाल था उपेंद्र कुशवाहा को। पिछले बार 2014 में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे। इस बार उस समय यहाँ से मंत्री भी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, 5 साल रहे मंत्री। उसके बाद भी शहर के क्या हाल रहा यहाँ की जनता बताएगी। इस बार भी उनको जनता एकदम मन बना ली है कि उस क्या करना है उपेंद्र कुशवाहा को इस बार, और इस बार उनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का जनता मन बना लिया। अब चले जाएंगे यहाँ से, वापस फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। देखिए बातें आ रही हैं पवन सिंह को लेकर, खासकर देखा जा रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे और भाजपा ज्वाइन करेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं लोगों के बीच से। क्या कहना है उस पर आपका? पहले तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से चल करके ये रोहतास के धरती पर काराकाट लोकसभा में आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सत्य है कि डेहरी काराकाट लोकसभा हॉट सीट हो गई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप केवल कैंची के बारे में काहे पूछ रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में काहे नहीं पूछ रहे हैं। कैंची का काम है काटना, केवल वोट काटना, और ये देश पूरे मान चुका है कि किसी कैंडिडेट, किसी सांसद पर वोट नहीं मिला है। हमारे देश जिस स्थिति पर नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में पहुंचा है, हम लोग सारे आदमी नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, और 400 पार का नारा एकदम पूरा होगा, पूरा होकर रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू राम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डेहरी ऑन सोन बहुजन समाज पार्टी का जिला कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा ये सवाल है आपसे कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि कौन आ रहा है? सिलेंडर आ रहा है कि कैंची आ रहा है? क्या कौन आ रहा है यहाँ? देखिए यहाँ पर तो
मेरे प्रत्याशी जो क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के धीरज सिंह उर्फ भान सिंह, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ना यहाँ कैंची आएगा और ना सिलेंडर आएगा, ना 3 तारा आएगा। इसलिए सारे लोग दलितों का वोट लेकर वो ठगने का काम करते हैं। जिस तरह से बहुत से लोग कह रहे हैं कि 400 पार, ठीक है 400 पार सिलेंडर, 400 पार पेट्रोल, 400 पार डीजल। कहने का अर्थात मतलब ये है कि सरकार किसी का बने, समाज में ये काम हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। बहुत से नौजवान युवा लोग देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि सरकार आ रहा है, सरकार जा रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। लोग जो है अब तड़प रहे हैं एक एक पैसे के लिए। 10 रुपया कमी नहीं है, 100 रुपया खर्चा है। मैं चाहता हूं कि सरकार किसी का भी बने, वो सरकार वो जनता के हक और हित में काम करे। मैं इतना ही बोलकर यहाँ ये कि जैसे आपने बोला कि 400 पार, इन्होंने कहा 400 सिलेंडर पार, 400 गैस चूल्हा पार, सब कुछ 400 पार हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इनकी बात पर? पहले इनसे पूछिए कि 400 पार सिलेंडर होगा? जो सिलेंडर आज 900 रुपया मिल रहा है तो संभव नहीं है। ये झूठ मूठ कर करके बातों बनाना इलेक्शन में, ये जनता को गुमराह करना। रह गई इनका कहना कि नौकरी का बात, तो जिस देश में 1 साल में 2 करोड़ 80 लाख आबादी पैदा होता हो, उसको क्या संभव है कि सबको नौकरी देना? हमारे प्रधानमंत्री के कहना है कि जो नौकरी लायक है नौकरी करे, वरना आत्मनिर्भर बने। उसके लिए बहुत सी फंडिंग है, बहुत सी, जिसको कमाना है किसी न किसी भी हाल से कमाएंगे। इस बार नहीं, देश के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं, राजतंत्र के लिए दे रहे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में नेता मान लिए हैं, उन्हीं के नाम पर हम लोग को वोट देना है, उन्हीं पर विश्वास। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि सांसदीय क्षेत्र में अपने सांसदी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और कहना ये है लोगों का कि सांसद तो बने थे और फिर तैयार हो रहे हैं पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, मोदी को देखकर सिर्फ वोट दिया जा रहा है। तो ये क्या ये सही है? नहीं, कोई सांसद होते हैं कि जो काम नहीं करते हैं उनको सजा जनता देती है, लेकिन अंत में जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। इस देश में कोई विकल्प नहीं है काराकाट लोकसभा में कि मैं किस पर विश्वास करूं, और कोई पार्टी के विरोध नहीं। लेकिन उपेंद्र जी हर जगह उनका बोलबाला है और बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं और वही जीतेंगे। क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य 70 साल बीजेपी लूटा और 15 साल जो है 2014 से 70 साल कांग्रेस और 2014 से बीजेपी, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। दोनों के दोनों ये देश के लुटेरे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम पढ़ो लिखो और पकौड़े तलो। ये हमारी बहन जी की जिस दिन सरकार इस देश में बन जाएगी, सारे युवा, सारे लोग बेरोजगार नहीं, उनको सब रोजगार मिलेगा। सारे लोग को एक सम्मान। हमारी बहुजन समाज पार्टी ये का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सब मेरे हैं, सबका मैं हूँ। डिबेट हो रहा है। सब मेरे हैं, सबका मैं हूँ, यही वक्तव्य आ रहा है लोगों के बीच से। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो जनता है, यहाँ की बहुत प्यारी जनता है, सबका अपना अपना वक्तव्य। बाकी देखिए यहाँ काफी लोग यहाँ खड़े भी हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड का रहने वाले हूँ। क्या लग रहा है झारखंड में कौन आ रहा है वहाँ पर? सर यहाँ पे तो झारखंड में सर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी और पूरे देश में सरकार आएगी। क्यों आएगी, क्या खासियत दिख रही है? इसलिए को देश के लिए काम कर रहे हैं सर, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है को अपना पीछे कर रहे हो, उनका नीचे कमजोर है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं सर। अभी हमारे सेना के जवानों को देखो या कहीं पर और भी देखो, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए, लोग युवा कहना है, युवा आप युवा हैं और लोग का कहना है कि युवाओं के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गलत बात है सर। जो रोजगार का लायक है उसको रोजगार दे रहा है। अब शिक्षित आप हो नहीं तो रोजगार कहाँ से आपको मिलेगी? जिस लेयर के आप हो उस लेयर का जॉब मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे वही बेरोजगार है, जो एजुकेटेड है उनको रोजगार दिया जा रहा है सर, अभी रोजगार दे रहे हैं।
अब इनके एसएससी के थ्रू देखिए, रेलवे में देखिए सारा वैकेंसी आ रही है। अब आप उस स्तर का कंपटीशन फेल कर जा रहे हो तो आप हवा बना दे रहे हो कि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार तो है। नरेंद्र मोदी देश में सरकार जो है सर, देश के लिए वो कर रहे हैं सर, इसलिए पूरा भारत नरेंद्र मोदी के साथ में है सर। पूरा भारत नरेंद्र मोदी के साथ है। ये युवा हैं, इनका एक वक्तव्य था, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम कह रहे हैं कि हम तो माहौल जो देख रहे हैं, आप बनारस से आए हैं, इसलिए आए हैं कि ये हॉट सीट हो गया है। हॉट सीट कौन बनाया है? इस कौन प्रत्याशी बनाया है? आप बता सकते हैं, आप जनता हैं, आप बताइए। ये हॉट सीट पवन सिंह ने बना दिया। अब पवन सिंह में जितना भीड़ होता है, किसी में नहीं भीड़ होता है। कल 1 बजे हमने देखा कि औरत सब दौड़ रही है, समझिए। हम कहाँ दौड़ रही हैं? कहीं उनका प्रोग्राम था, काली मंदिर वगैरह, सब हमारे मोहल्ले के दौड़ रही थी। तो हमने पूछा क्या बात है, तो पवन सिंह आ रहे हैं। इतना हॉट सीट बन गया है। तो ये हॉट सीट क्या काम करेगा? क्या हॉट सीट त्रिकोणीय यहाँ है। अब देखिए इसमें क्या होता है। त्रिकोणीय है, लेकिन कोई कह देगा कि एक कोणीय है, 2 कोणीय है, नहीं, त्रिकोणीय पवन सिंह के चलते बना है। मतलब सारा माहौल पवन सिंह ने क्रिएट कर दिया है। काराकाट हो चाहे ये डेरी ऑनसोन का क्षेत्र हो, आप देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर जो उत्साह होता है चीजों को देखते हुए, वो चीजें दिख रही है। लोगों का जो चाहत होता है कि किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ, किस प्रत्याशी के बारे में बात हो रहा है यहाँ, सारी जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है। समझदार हो चुकी है जनता। अब लुभाने वाला काम नहीं होने वाला है किसी को भी। ऐसी चीजें सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं आप? डेहरी का है। कौन आ रहा है यहाँ पर डेरी ऑनसोन में? अब जनता चाहेगा तो जिसको जिताएगा, हम क्या बता सकते। जनता आप अपना मत नहीं देंगे? आप क्या किसको देने वाले हैं? अब देंगे, अब किसको देंगे हम क्या बताएं। किसको देंगे? हम देंगे, ये देंगे, पर किसको देंगे पता नहीं। आइए, क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम विनोद तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? डिहरिया के रहने वाले। तो ये कौन आ रहा है यहाँ पर? पवन सिंह आ रहे हैं कि सिलेंडर आ रहा है? कौन आ रहा है? ए भाई देखा, हम तो यही देखा तानी कि ये जी नरेंद्र मोदी देवता समान है। उतना कौन प्रधानमंत्री पूजा पाठ करता है? 90 करोड़ आदमी जाकर जो दर्शन कर लिया है। श्रेय तो उन्हीं का नहीं, मंदिर तक पहले से बनता था। तो वहां पर माने उनके पर किसी को वोट अगर मिल रहा है तो नरेंद्र बाबू मोदी के नाम पर मिल रहा है। कैंडिडेट पर वोट कहीं नहीं है, सब मोदी जी के वोट है। कैंडिडेट पे वोट नहीं है, सब का यही कहना है। देखिए और भी क्या कहना चाहते हैं आप? मंदिर आ रहा हूँ मैं आपके पास। क्या कहना चाहते हैं? लोग को लाभ हुआ है। विकास की बात हो रही है। उस दिन याद कीजिए जब अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा था, देश का विकास था, तब अभिनंदन का खरोच नहीं लगा रहा और इंडिया में आ गया। उस दिन याद कीजिए जो रूस यूक्रेन और रूस का लड़ाई हुआ था, इंडिया का झंडा लेकर पाकिस्तानी गेट पार कर रहा था। यही विकास है। किसी का पॉकेट में पैसा देने का विकास सोच रहा है, ये गलत है। ये मोदी का देश विकास कर रहा है, किसी को व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। जो उस लायक है उसका विकास है। मंदिर मस्जिद की राजनीति बीजेपी करती है, लोगों का ये वक्तव्य आता है। क्या है कहना? जो है अयोध्या का, जो वहाँ अयोध्या में फुटपाथ पे दुकान लगाकर जी खा रहा था गरीब, वहाँ उसको वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, योगी जी ने किए हैं। वहाँ पे जो वहाँ आज की दुकान, जैसे यहाँ दुकान आप देख रहे हैं, ये सब सारे वहाँ दुकानदार को वहाँ से भगा दिया गया गरीब के रोड पे से। आज वो खाने के लिए मोहताज है और वहाँ के पूंजीपतियों का मकान बिल्डिंग बच गया, बाकी रोड पर सबके हटा दिया गया। आज उस अयोध्या से किसको लाभ है? उस मंदिर से किसको लाभ है? मंदिर के हम भी धर्म के आस्था को मानते हैं, लेकिन लाभ किसको है? वहाँ के निजी स्वार्थ वाले लोग वैसे लोगों गरीब को भगा दिए वहां से। अयोध्या मंदिर जो बना ठीक है, बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं मंदिर को जगह पे अगर कोई फैक्ट्री लग जाता, कोई उस तरह से रोग लगता, तो उसमें कुछ गरीब जनता का उसमें विकास होता, वहाँ रोजगार मिलता। मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर 500 साल के बाद मंदिर बनना, देखिए क्या कहना है इनका, क्या कह रहे हैं आप? देखिए
यही लोग हैं जो पहले बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब देखिए, विरोध लोग पहले बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गई तो आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही बता सकते हैं कि जितने गरीब, चाहे कोई कास्ट का हो, वहाँ खुशहाल है कि रोड पर है? सब दुकानदार सारे लोग खुशहाल हैं। अगर सरकार की योजना है कि किसी को हटा के किसी को कहीं सेटिंग करने का, आज उत्तर प्रदेश में पूरे चर्चा का विषय है। अयोध्या एक बहुत बड़ा एक आस्था है। जो विरोधियों लोग, इन लोग का दुकान बंद हो चुका है। इन लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज इन लोग को ही कहने का मौका मिला है कि मंदिर की कौन जरूरत है। मतलब मंदिर बन गया, डेट भी निकल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी अब जरूरत क्या था? ये कहना है सबका, यही कहना है। नहीं, जरूरत आस्था है ना। 500 वर्ष से हमारे जो श्री राम जी मड़ई में थे, उसको मैंने महल में ले जाने, सुन लीजिए, सारे लोग के सहयोग से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। अब फायदा किसको हुआ? वहाँ का जनता का हुआ।